मैं इनवाइट करने जा रहा हूं सबसे पहले मिस्टर स्वामी जी को। एलसी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर स्वामी जी। नमस्कार। कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं, और जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं मैं 2 मिनट के लिए सबसे प्रार्थना करूँगा कि मेरे सामने खड़े हो जाए। वो जिस भी चीज को मानते हैं उसी का नाम लेके उससे प्रार्थना करेंगे हम, ताकि परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे। पैसा कमाने के लिए एक्साइटमेंट चेक करेंगे वो भी, सबसे वाला तो पैसे की जरूरत है या नहीं है, और दूसरा उनका साथ देने के लिए बड़े फाइटर लीडर मिस्टर बलविंदर सिंह है, उनका साथ देंगे। तो मैं उनको इन्वाइट करने जा रहा हूं, जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं मिस्टर सौरभ मित्तल। और उनका साथ देने के लिए जबरदस्त फाइटर लीडर मिस्टर बलविंदर सिंह। नमस्कार। चलो पहले परिचय देते हैं। नाम गौरव मित्तल, दिल्ली से हूँ। इस बिजनेस से पहले जॉब कर रहा था, अब जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम बलविंदर सिंह, और मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव सूर्यवाड़ा का रहने वाला हूँ जी। पहले पैसीजेड कंपनी में काम कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन अब काम करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। आवाज बहुत कम आ रही है जी, बहुत ही कम। क्या सचमुच में सही रहे? एक बार साबित करके दिखाएं कि हम सिरका लगा दें। जोरदार तालियां बजाइए। आज से 2 महीने पहले मैंने दिल्ली में बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखा, उसमें मैं जॉब कर रहा था। इस बिजनेस के प्लान को देखा, शुरुआत में यकीन नहीं हुआ कि सचमुच में ये बिजनेस करना काम करेगा। शुरुआत में लगा कि सिर्फ कागजों का पैसा दिखाया जा रहा है। जब देखा है तो और ज्यादा ध्यान से तो थोड़ा थोड़ा विश्वास होना शुरू किया। नहीं हुआ विश्वास तो उधार लिया, अपने साइड से विश्वास को उधार दिया, उधार लेकर काम करना शुरू किया। जैसे जैसे काम करते हैं कामयाबी मिलती गई, मिलते आज यहाँ तक पहुंच गए। दोस्तों, वो काम जिस काम को देखने के बाद मेरी जिंदगी बदली, वो काम जिसको देखने के बाद हजारों लोगों के घर में कोई इनकम करनी शुरू हो गई है जो हमें मैंने कभी सोची नहीं थी। वो काम देखने के बाद, उस सेक्टर का काम करने के बाद इंसान को भरोसा नहीं रहता कि सचमुच में हो सकता है। क्या वो काम देखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जब से वो काम मिलेगा? आपने आज तक अपने लाइफ में हजारों काम देखे होंगे, कभी किसी चीज का प्लान, कभी इंश्योरेंस का प्लान, कभी किसी चीज का प्लान, लेकिन एक ऐसा प्लान जो आज आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो प्लान आप साबित कर देगा कि आज वो मौका है कि आप मार्केट में काम करके बन सकते हैं, जो साबित कर देगा कि उस प्लान को अपनाने के बाद आपकी पीढ़ियां लेने के लिए सिक्योर हो जाएंगी। ऐसे प्लान को देखने के लिए तैयार है? क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे उस पर्सनैलिटी को स्टेबल बनाने के लिए जिनका काम करने के बाद आदमी सब बात कर डॉक्टर बन के बाहर निकल जाता है? देखने के लिए तैयार है? वो काम जो जोधपुर जा चुका है, वो काम जो जयपुर जा चुका है, वो काम जो शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ हर जगह जा रहा है। धीरे धीरे साउथ इंडिया में डिमांड आ रही
थैंक यू। साई गोल्ड इंडिया शिमला का ग्रुप है, काम है सोना बेचने का। कंपनी ने सोना बेचने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कंपनी का ज्यादा से ज्यादा सोना लेंगे वो ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आज की मार्केट में कंपटीशन की मार्केट इतनी हो चुकी है, हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस मार्केट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। उसी तरीके से साई गोल्ड ने भी गोल्ड के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांतिकारी सिस्टम स्टार्ट किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया, आपको मालूम है कंपनी का नाम है साई गोल्ड इंडिया। साई गोल्ड के लिए वो हर पार्टी की घर में लेना वो ही पैसा अपने ग्राहक को देने का सिस्टम लाया। कंपनी ने क्या किया, जैसे ही मार्केट में कंपनी ने गोल्ड सेल करने का काम स्टार्ट किया, सबसे पहले देखा कि मार्केट में गोल्ड बेचना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ग्राहक वहीं से गोल्ड परचेज करता है जहां पर उसका पिछले 20-25 साल से विश्वास रहा होता है। एक सिस्टम कंपनी के पास था कि कंपनी मार्केट में 20-25 साल लगाए और उसके बाद में ना गोल्ड सेल करे। और दूसरा, आज किसी को भी कहा जाए आप 25 साल तक वेट कर लो तो शायद कोई भी वेट नहीं करेगा। वैसा ही कंपनी ने किया। आज और दूसरा सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा का काम एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगा दे और अपने दान को इतना फेमस कर दे कि लोग हमारे नाम से ही गोल्ड परचेज करने लग जाए, जैसे रिमोट, आइडियाज, टाटा वगैरह वगैरह। इनको ये बताने की जरूरत नहीं है भी इनका ये प्रोडक्ट है। उसी तरह से कंपनी ने ये बात समझ लिया। सोने की एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाए? सोना तो सोना ही है, ना ही तो हम इसको सस्ता करके दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सोने का बिल्कुल एक रेट है। ना ही हम ये बात कह सकते कि मेरा सोना बढ़िया है, सोना तो सोना ही है। फिर कंपनी ने देखा कि मार्केट में लोग ज्वेलरी कैसे बेचते हैं, सोना कैसे बेचते हैं, तो कंपनी के सामने एक चीज आई, ग्राहक जब भी गोल्ड परचेज करता है और ज्वेलर जब भी गोल्ड सेल करता है, हमेशा ग्राहक गोल्ड को जानवर से गोल्ड परचेज करता है। पहला रेट और दूसरा वेट। ग्राहक रेट और वेट दोनों को जानवर से गोल्ड परचेज करता है। गोल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मुख्य चीज होती है प्योरिटी। प्योरिटी की यदि बात की जाए तो 80% लोग ऐसे हैं जिनको प्योरिटी के बारे में पता ही नहीं होता कि आज हमने जो ज्वेलरी किया उसमें कितने % गोल्ड है और कितने % कॉपर है। आज हम सभी के घर में गोल्ड है, आज इस हॉल में कितने बैठे हैं, यदि प्योरिटी की बात की जाए तो 80% लोग ये बताएंगे कि मुझे उसका पता ही नहीं इसमें कितना गोल्ड है कितना कॉपर है। जिस ज्वेलरी का हम मार्केट में रेट लेकर आए हैं उसका रेशो होता है प्योरिटी का 92% गोल्ड एंड 8% कॉपर। जब मिक्स होता है तब जाके ज्वेलरी जो क्या होती है, इस ज्वेलरी का हम मार्केट में रेट देते हैं। ठीक है, अब 92% गोल्ड एंड 8% कॉपर, 8% कॉपर ज्वेलरी में मिक्स करना मजबूरी है। बिना कॉपर मिक्स किए हुए ये ज्वेलरी नहीं बनती। यदि ग्राहक प्योरिटी के बारे में जागरूक नहीं है, सिर्फ वेट के बारे में ज्ञान है, तो इस देशों में ऊपर नीचे किया जाए तो ग्राहक को सिर्फ वेट की जरूरत होती है, वेट के बारे में पता होता है। आज यदि 80% गोल्ड और 20% कॉपर डाल दिया जाए, ग्राहक की रिक्वायरमेंट वेट वो फिर भी पूरी होती है। 70% गोल्ड एंड 30% कॉपर डाल दिया जाए तो भी ग्राहक की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। 60% गोल्ड और 40% कॉपर डाल दिया जाए तो भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हर जगह पे ग्राहक की रिक्वायरमेंट वजन पूरी हो रही है। पर इस सोने की और इस सोने की प्योरिटी की बात की जाए, वैल्यू की बात की जाए तो 3 लाख का फर्क है। आज हम जो मार्केट से ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, कंपनी द्वारा एक सर्वे कराया गया और उसमें पाया गया कि जो सबसे ज्यादा रेशो आ रहा है वो 70% और 60% का रेशो आ रहा है। जबकि हमने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस ज्वेलरी के ऊपर दिया, 30-40% हमने कॉपर को गोल्ड के रूप में खरीदा है। हमारे घर में है, सभी फैक्टर आते हैं। यदि हम प्योरिटी के बारे में जागरूक नहीं, अब ये सिस्टम है मार्केट में चल रहा है, यानी कि हम ये वाला रेशो कॉपर को गोल्ड के बाद में खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है हम किस तरह से गोल्ड क्यों खरीदते हैं, हम किस तरह से गोल्ड क्यों खरीदते हैं। हम जिस ज्वेलर के ऊपर विश्वास
करते हैं, हम लगातार उसी से ज्वेलरी प्ले करते हैं, विश्वास को बेचकर प्रोडक्ट प्ले करते हैं। यदि हम अपने ज्वेलर से प्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा ज्वेलर हमें एक ही बात कहता है कि जब भी कभी आपको ज्वेलरी वापस करने की जरूरत पड़े तो मेरे को ज्वेलरी वापस कर देना, आप मेरे पर विश्वास करो। गलत बात नहीं है, ऐसे हो रहा है? हेलो, यानी कि इस बात के ऊपर हमें ज्वेलरी वापस करने की दी आती है कि जब भी आप वापस करोगे आपको पैसे मिल जाएंगे। अब यदि हम इस बात के ऊपर गौर फरमाएं, इस बात के ऊपर गौर करें तो हमें ये साबित होती है कि ज्वेलरी जो है वो वापस होने का रेशो बहुत ही कम है। कंपनी ने सर्वे कराया और पाया सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही ज्वेलरी वापस करके उसके पैसे लेते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार ज्वेलरी पे कर ली फिर कभी वापस नहीं कर ली। यानी मतलब क्या हुआ, हमने जो कॉपर को गोल्ड के दाम में गिन लिया उसको वापस नहीं करना। 95% लोगों का रेशो है। अब यहाँ पर बात आएगी, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, वो ये सोचेंगे हम जब भी हमें ढूंढता है कि हम तो 5% है, जब भी वापस करेंगे हम पैसा ले लेंगे, क्योंकि आपने नहीं सोचा है कि मैं तो सेफ हूँ। यहाँ पर 5% जो बंदा वापस करता है उसको भी नुकसान है। कैसे? यदि हमने 10 लाख की ज्वेलरी परचेज की, उसमें है 60-40 का रेशो, 6 लाख का गोल्ड और 4 लाख का कॉपर, यानी कि 40 रुपए का कॉपर। हमने 40 रुपए के कॉपर को 4 लाख में दे दिया। हमने कहा कि वापस कर देंगे। हमने 10 साल बाद में इस ज्वेलरी को वापस कर दिया। 10 साल तक उसने हमें 400 रुपए की चीज के 40 रुपए की चीज के 4 लाख रुपए यूज किए हैं, नुकसान है। तो इस चीज को जब सारी लोगों ने देखा तो उसने देखा कि मार्केट में बहुत सारा का नुकसान हो रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम अपने सामने दिया जिस सिस्टम से यदि हम ज्वेलरी मार्केट से परचेज करनी है, यदि इस सिस्टम को लागू करते हुए परचेज करें तो पहले दिन ही हमें अपनी ज्वेलरी में से 25% का फायदा हो जाएगा। ओके, तो गाड़ी हो अब मैं बताता हूँ आपको जो मार्केट में आपको गोल्ड होती है वो कुछ मार्केट से जिससे हम पहले लेके आते थे उससे थोड़ा अलग चेंज करके दे रही है। कंपनी हमें जो गोल्ड देगी वो पक्के फिर के ऊपर रेट और प्योरिटी लिख के देगी, यानी कि जितना रेट है वो रेट कर लेगा, जितना रेट है वो रेट कर देगा। यदि हमारे द्वारा दी गई ज्वेलरी में प्योरिटी 70% की है तो आपको पैसे 70% के देने पड़ेंगे। यदि ये प्योरिटी 60% की है तो आपको पैसे 60% के देने होंगे। यानी कि हमने पैसे देने हैं गोल्ड के, कॉपर के पैसे नहीं देने हैं। भैया आज तक हम जिस कॉपर को गोल्ड के बाद में खरीद रहे थे उसको अब नहीं खरीदना है। ये साई गोल्ड का मिशन है। अब कंपनी ने रेट और प्योरिटी का फार्मूला तो बना दिया, रेट और प्योरिटी का फार्मूला बना दिया। अब इस फार्मूले को यदि अपने ग्राहक तक पहुंचाना है उसका एक सिस्टम है, कंपनी टीवी द्वारा ऐड करें। आज यदि कंपनी टीवी द्वारा ऐड करती है 8 रुपया करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होता है, तो कंपनी ने सिस्टम बनाया कि 2% में एडवर्टाइजमेंट को देना है, क्यों ना एक माध्यम के द्वारा इंसान को देने की जगह पे अपने ग्राहक को दिया जाए। और सिस्टम बनाया कि जो भी ग्राहक आपके पास डॉक्टर पहुंच जाएंगे उसने देखना जैसे 1 लाख रुपए में शो कर रहा हूँ, जो भी ग्राहक 2 लाख और 16 हजार रुपए का कंपनी से गोल्ड परचेज करता है उसको कंपनी पैसे दिए और गोल्ड परचेज कर लिया। पैसे जैसे गोल्ड हमारे हाथ में है, हमारा कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम कंपनी में 9 जून के शेयर हो गए, हिस्सेदार हो गए। हम कंपनी के जो पूरे इंडिया में 400 ज्वेलरी के शोरूम खोल रहे हैं उनमें हिस्सेदार हो गए। अब हमें प्रॉफिट कंपनी के साथ स्टार्ट कर देगी। प्रॉफिट कंपनी एक सिस्टम के मिलती है जो हर 3 महीनों के बाद में कंपनी दिवाली करती है। एवरी 3 मंथ कंपनी अपने पूरे इंडिया में स्थापना करती है। फिर कंपनी ने कितना गोल्ड परचेज किया उसके लिए कंपनी के कुछ टारगेट होते हैं जो कंपनी ने 100% पूरे करने होते हैं। यदि कंपनी वो टारगेट 100% पूरे करती है तो आपको प्रॉफिट
जो है वो 100% के अकॉर्डिंग आता है। यदि कम लगती है तो प्रॉफिट आपको कम आएगा। ठीक है, 100% के अकॉर्डिंग जो आपको प्रॉफिट आना है वो इससे क्या है, जैसे ही एक क्वार्टर पूरा होगा आपको पहला प्रॉफिट 750 रुपए, उसके बाद में दूसरा प्रॉफिट 1500 रुपए, उसके बाद में तीसरा प्रॉफिट 3000 रुपए, उसके बाद में 6000 रुपए, हर बार डबल होते रहना है। उसके बाद में 12000 रुपए, उसके बाद में 24000 रुपए, इस तरह से आपके पास आएंगे 12 प्रॉफिट। और 12 प्रॉफिट का जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, गवाना आ रहा है, बहुत सारे लोगों आ रहा है, बहुत सारे जगह आ रहा है, वो टोटल अमाउंट हो जाता है 30 लाख। मुझे भी पता लगता है कितना अमाउंट कहेंगे, एक बार सोचेंगे यार ये कर रहे ऐसे में ये सारे आंकड़े हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पैसा आता है। जैसे ये हमें 30 लाख रुपए का प्लान मिल गया, ये कंपनी की ग्रोथ रिकॉर्डिंग यदि 100% सभी ग्रोथ करती है तो आपको 30 लाख रुपए आता है। पहला सिस्टम, हम कंपनी से गोल्ड पे करके जुड़ गए, हमने पैसा दिया, गोल्ड पे क्या करते हैं, हम सर्विस से करते हैं, पहला सिस्टम। अब कंपनी को अपने ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने की ग्राहक को ये लगा कि ये बड़ा बढ़िया सिस्टम है, आज मेरे पास पैसा तो नहीं है, क्यों ना ये सिस्टम ले लिया है। ग्राहक को जुड़ता है प्रॉफिट की और कंपनी को जुड़ता है इस पैसे की, और कंपनी को जुड़ती है अपने ग्राहक। जैसे ही कंपनी 2 लाख होने पर गोल्ड शेयर करती है, कंपनी को प्रॉफिट होता है 40,000। तो कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, क्यों ना एक बीच का रास्ता निकाला जाए, ग्राहक को भी फायदा हो, मेरे को भी फायदा हो। उसके लिए कंपनी ने दूसरा ऑप्शन लॉन्च किया कि आप ये वाला प्रॉफिट मुझे 40,000 रुपए एज ए गोल्ड बुकिंग जमा करवा दो, आप कंपनी है नॉर्मल के शेयर होल्डर भी हो गए। जैसे हम कंपनी को जब 40,000 रुपए जमा करवाएंगे, हम कंपनी में नॉर्मल के प्रॉफिट होल्डर हो गए, जो प्रॉफिट में एज इट आएंगे। अब बात आई, जैसे ही दूसरी ऑप्शन आया कि हमने 40,000 रुपए जमा कराए, तो कुछ ग्राहकों ने कहा नया ज्वेलर है, विश्वास कैसे करें। उसका भी कंपनी ने ऑप्शन दिया आपको, ठीक है नया ज्वेलर है, विश्वास करना मुश्किल है, यदि आपके 40,000 की रंग है, इसको यदि सेल कर दिया जाए, आप इस पैसे की आपको सिक्योरिटी दे दिया है तो कोई जिम्मेवार बात नहीं है। उसके लिए कंपनी ने तीसरा ऑप्शन लॉन्च किया, जिसने क्या किया, जैसे ही हम कंपनी को 40,000 रुपए देंगे, कंपनी हमें सुपर किट दे देगी। सुपर किट ऐसा प्लान है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन बोर्ड के पास है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम कंपनी को 40,000 रुपए देंगे, कंपनी हमें 15,000 रुपए की गोल्ड की कैन प्लस 12,000 रुपए के रिवॉर्ड प्रोडक्ट है, वो कंपनी आपको बैंक में दे देगी। आपने पैसा दिया और आपका कंपनी के पास रहेगा 0 बैलेंस, तो भी आप कंपनी में 9 जून के शेयर होल्डर हो जाओगे, तो भी आप कंपनी में 9 जून के शेयर होल्डर हो गए। इस सिस्टम में और इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया, आपने कंपनी को जो 40,000 रुपए दिए थे इसके बदले में गोल्ड की पैन और प्रोडक्ट ले गए, आप कंपनी में 9 जून के शेयर होल्डर को हो गए, पर जो आपको प्रॉफिट आएगा उसमें से कंपनी पहले अपना 40,000 रुपए कार्ड लेगी, पूरा कर लेगी, प्रॉफिट काटेगी। इस तरह से कंपनी ने सिस्टम बनाया, इस सिस्टम के थ्रू जो पैसा आज तक कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने इंस्टॉलर को, एडवर्टाइजर को, कपड़े को, बड़ी बड़ी सर्विस को दे रही थी, क्यों ना वो वाला पैसा अपने ग्राहक को दिया जाए, जिस पैसे के कारण अमिताभ बच्चन ये वो सभी करोड़पति हो रहे हैं, क्यों ना वो वाला पैसा कंपनी के सिस्टम के थ्रू अपने ग्राहक को दिया जाए। गलत बात तो नहीं, कंपनी ने सिस्टम बनाया कि आज तक हम जो कॉपर को गोल्ड के दाम में 30 रुपए वाली चीज को हम 30 लाख रुपए में मिल रहे थे, उसको आज नहीं देना, ये कंपनी ने मीटर बनाया। यह है सिस्टम हाईकोर्ट का, जिसके थ्रू हम थोड़ा सा गोल्ड का साइज दे सकते, जहां से पहले बचे गए उस जगह को छोड़ के नई जगह पे गोल्ड बचे करके हम इस पैसे का प्रॉफिट ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे की कार्रवाई के लिए मैं मिस्टर गौरव मित्तल एंड सिंह जी को करना, तालियों की गड़गड़ाहट कम होनी चाहिए, लगे कि लोगों की वीडियो को बदल